With the name of Allah Almighty, who is most beneficial and merciful. Dear students, today we are going to discuss about the career opportunities and about all the fields of your future life. आज हम बात करने जा रहे हैं एफएससी के बाद स्टूडेंट्स बहुत से जो है वो परेशान नज़र आते हैं कि हमें किन किन फील्ड्स के अंदर जाना चाहिए, किन फील्ड्स के अंदर रहकर हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और वो कौन कौन से शॉर्ट कोर्सेज़ हैं हम अपनी जो शॉर्ट लाइफ के ज़रिए यानी शॉर्ट ड्यूरेशन स्टडी में गुजारने के बाद इजीली अर्निंग तक पहुंच सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पोस्ट को जो है वो हासिल करना चाहते हैं। तो आज हम उन तमाम फील्ड्स के बारे में और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और आपके लिए ईज़ टू एक्सेस होती हैं उन फील्ड्स के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। तो सबसे डिस्कशन से पहले सबसे पहले मैं आपको जो बताता चलूँ कि लाइफ के अंदर स्टूडेंट्स रिमेंबर सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए। अब गोल सेट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती है, आप स्टार्ट में क्या करना चाह रहे हैं। सबसे आप पहले डिसाइड करते हैं कि आपका गोल क्या है, आपने बनना क्या है, उस बनना क्या है उसके हिसाब से हमेशा आप अपनी फील्ड को जो है चूज़ करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर बनने से पहले आप जो है वो आईकॉम कर लें तो आप कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकते। यानी पहले आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपने जाना कहाँ पे है, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सी बस जो है पकड़नी है। ज़ाहिर बात है जहाँ जाना है, अगर लाहौर जाना है या आपने कोलकाता जाना है या आपने मुंबई जाना है, किसी भी सिटी के अंदर जाना है तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बस जो है वो पकड़ोगे। कभी ये नहीं हो सकता कि आपने जाना फैसलाबाद है, अगर लाहौर की बस पकड़ेंगे तो आप फैसलाबाद नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने बनना क्या है, आपका ड्रीम क्या है, उसके अकॉर्डिंग देन आप डिसाइड करते हैं कि विच फील्ड यू हैव टू चूज़, कि आपने कौन सी फील्ड जो है वो चूज़ करनी है, कौन सी फील्ड जो है वो डिसाइड करनी है जिसके अंदर आपने जो है मूव करना है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो चार एफएससी जो है, एफएससी हो गई, इसी तरह हम यानी हमारे पास जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो 2 पार्ट्स हैं उनको जो है वो क्रॉस करने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो किन किन फील्ड्स के अंदर ज़्यादातर जो है वो जा सकते हैं और कहाँ पर उनको जाना चाहिए। अब उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास एफएससी मेडिकल है, एक एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, एक हमारे पास क्या है कैटेगरी आईसीएस की होती है और चौथी कैटेगरी हमारे पास क्या है आईकॉम है। तो स्टूडेंट इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कुछ एडिशनल डिग्रीज होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एडिशनल डिग्रीज होती हैं उन पे सारा का सारा अपनी लाइफ का फोकस जो है वो करके बैठ जाते हैं। लेकिन रिमेंबर स्टूडेंट्स, आप कभी भी एडिशनल डिग्री पर अपनी लाइफ का फोकस यानी मैं यहीं से अर्निंग करूंगा और सारा कुछ मैं अपनी पोस्ट वगैरह हाई लेवल की पोस्ट में यहीं से जो है वो अटेन कर सकता हूं, ऐसा कभी नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो मेडिकल की जो एफएससी जो मेडिकल है उसके बाद कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम जा सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ब्रांचेस और बहुत ज़्यादा फील्ड्स के मतलब बात नहीं करूँगा। मैं आपको ब्रीफली आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन सी डिग्रीज़ की यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर रहकर आप अर्निंग अच्छी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू मौजूद है। सिर्फ उन फील्ड्स के मतलब बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम जब भी स्टूडेंट एफएससी मेडिकल रखते हैं तो उनके जहन के अंदर सिर्फ एक बात चल रही होती है कि हमने जो है डॉक्टर बनना है। कौन सा डॉक्टर बनना है? और फिर उसके बाद ये स्टूडेंट सोचा जाता है कि डॉक्टर का मतलब एफएससी मेडिकल करने का मतलब सिर्फ एमबीबीएस होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एमबीबीएस का जो हमारे पास एफएससी मेडिकल है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता। अब डॉक्टर तो हम कहते हैं किसी भी एक फील्ड के अंदर जो स्पेशलाइजेशन करने वाला शख्स है वो क्या है, उसके नेम के साथ डॉक्टर लग जाता है। अब देखिए अब मेडिकल की जो एमबीबीएस फील्ड है हर एक की अप्रोच जो है वो उस एमबीबीएस तक नहीं होती। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास क्या है अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग स्टूडेंट होते हैं, वो उस चीज़ को अप्रोच कर लेते हैं। लेकिन आप देखें कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो एमबीबीएस की कोई ऐसा बच्चा है जो जिसको वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा तो उसके लिए फिर जो है वो समझता है कि मेरी लाइफ जो यहाँ पर एंड हो गई।
तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, आपकी लाइफ जो है वो MBBS पे एंड नहीं होती। मेडिकल की बहुत सी डिग्रियां हैं जिनके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ही कंट्री के अंदर रहते हुए बहुत सी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्या है, FSC मेडिकल। अब मेडिकल में सबसे पहली प्रेफरेंस आपके होनी चाहिए MBBS, यानी MBBS जो है वो दो जो है हमारे पास स्टेजेस होती हैं, या तो पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं अपने ही कंट्री के अंदर, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आपके पास जो है अवेलेबिलिटी नहीं है, आप पाकिस्तान के अंदर जो MBBS की कंडीशंस हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे, तो देन आप क्या करेंगे कि आप सेकेंड स्टेप की तरफ चलेंगे, या तो चाइना के अंदर क्योंकि वो हमारे करीब और उसमें कॉस्ट आपके पास जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम होते हैं, इसी तरह या रशिया। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या है, पाकिस्तान में क्या चीज़ है, पाकिस्तान में क्या बेनिफिट है, और चाइना या रशिया या फॉरेन किसी भी कंट्री से करने का क्या बेनिफिट है। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ स्कोप इन ऑल वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर जो MBBS किया जाता है, आप किंग एडवर्ड से करते हैं या नम्स से करते हैं, किसी भी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो स्टूडेंट्स रिमेंबर कि पाकिस्तान की डिग्री जो MBBS किया है उसका स्कोप ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मौजूद है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम करें इसको जो चाइना या रशिया यानी किसी भी फॉरेन कंट्री से, तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, जो MBBS का स्कोप है वो सिर्फ उन्हीं के मुल्क के अंदर होगा, उन्हीं की कंट्री के अंदर होगा। हाँ, अगर यहाँ पर आप पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आकर आपको क्या करना पड़ता है, FCPS जो है वो क्लियर करना पड़ता है। हाँ, इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप पाकिस्तान में करेंगे तो आपको स्टूडेंट्स FCPS जो है वो नहीं देना पड़ता, और FCPS यानी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। और इसी तरह जो हमारे पास एक टेस्ट होता है PMDC। अब PMDC का टेस्ट जो है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अगर करेंगे तो आपको जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए PMDC का टेस्ट जो है, जो कि लाजमी है पाकिस्तान के अंदर कोई भी जॉब करने के लिए, हाउस जॉब करने के लिए आपको प्रैक्टिस यानी FCPS करने के लिए, और इसी तरह ये हमारे पास क्या है, बहुत जो है लाजमी है। अगर आप जॉब कहाँ MBBS कहाँ से करके आते हैं, चाइना, रशिया या किसी भी फॉरेन कंट्री से करके आते हैं जिस यूनिवर्सिटी की जो रिकॉग्निशन है और उसकी जो एफिलिएशन है वो HEC के साथ नहीं होती, तो उसके लिए आपके पास लाजमी होता है कि आपको PMDC यानी टेस्ट जो पाकिस्तान में का है वो देना पड़ता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर से करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको PMDC जो है वो क्लियर नहीं करना पड़ता। मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो PMDC को जो है वो क्लियर नहीं कर पाते, उनको 2-2 साल तक जो है वो यहाँ पर लग जाते हैं। अब देखिए सेकंड बात है कि हमारे पास इसको मिनिमम ड्यूरेशन है वो 8 साल जो है वो लग जाते हैं, क्योंकि 5 साल स्टूडेंट्स आपके पास क्या है FSC के बाद लगेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 2 साल के अंदर क्या करेंगे, आप उसका जो है FCPS और उसकी हाउस जॉब है वो करेंगे, और हाउस जॉब तकरीबन आपको 3 ईयर टू क्रॉस हो जाता है, यानी 3 साल जो है वो गुजारने के बाद प्रैक्टिस के 2 साल, उसके बाद 3 साल हाउस जॉब करेंगे, 5 और 5 10 हो गए। यानी ये मैंने आपको मिनिमम जो है वो बताया है कि आपके पास 8 साल लगते हैं। वैसे जो है ओवर 10 भी लग सकते हैं, 10 साल जो है वो एवरेज लग जाते हैं। अब इसी तरह इसकी जो हमारे पास वैल्यू क्या है, तो स्टूडेंट रिमेंबर कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की अवेलेबिलिटी जो है वो MBBS के लिए बहुत कम है, स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास याद रखिएगा जहाँ पर आपके पास जो है जो वैकेंसियाँ कम होंगी, एप्लीकेशन ज़्यादा होंगी, तो स्टूडेंट्स रिमेंबर वहाँ पर आपके पास जो जॉब का चांस है वो बहुत कम होता है। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो बहुत कम होती है, लेकिन इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपना कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो बनाकर बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर आप बहुत सी अर्निंग जो है वो ईजिली कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट जॉब्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब इसी तरह अगर आप चाइना या रशिया या किसी भी फॉरेन कंट्री से करके आते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होता है, आप पहले आएंगे तो यहाँ पर आपको PMDC जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। PMDC को क्लियर करते करते और इसी तरह आपने आकर जो है आपके पास जो FCPS करना है, और इसी तरह आप जो है या मेडिसिन जो स्पेशलिस्ट कोर्स है यानी वो करेंगे, और उसके बाद फिर आपके पास क्या है हाउस जॉब आ जाती है 3-4 साल की,
और आपको मिनिमम ड्यूरेशन 8 साल इसका भी लगता है, 8-10 साल। और इसी तरह अगर एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर MBBS करने का हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ यानी 1 करोड़ रुपया जो है वो लाजमी तौर पे लग जाता है। उसमें ही मैंने सारे जो अदर एक्सपेंसेस हैं हमारे पास, जो रिहाइश के हॉस्टलाइज जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और वो सारे एक्सपेंडिचर्स में डालकर बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास तकरीबन 1 करोड़ रुपया जो है वो लग जाता है। इसके मुकाबले में अगर फ़ॉरेन को देखा जाए तो फ़ॉरेन कंट्री से हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी कॉस्ट से हाफ लगती है। यानी अगर 1 करोड़ वहाँ पर लग रहा है तो तकरीबन 50 लाख में 40 लाख में जो MBBS जो है वो पूरा चाइना या रशिया के अंदर से हो जाता है। लेकिन ये है कि पैसा अगर दोनों प्राइवेट वाले, इसके पास जॉब के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसके पास कम होते हैं जो फ़ॉरेन से करके आता है। अब इसी तरह एक स्टूडेंट्स बहुत आसान वे ये भी होता है कि अगर आप जो है अप्लाई, ये हमने बात की है सेल्फ की, 1 करोड़ सेल्फ पे लगता है। लेकिन वैसे अगर आपका कोई स्कॉलरशिप पे हो जाता है या आप कहें कि आपने जो है MD कैट वगैरह दिया, क्योंकि आप MD कैट भी देते हैं, हमारे पास टेस्ट होता है MD कैट। अब MD कैट के ज़रिए आप क्या करते हैं, MD कैट देने के बाद अगर तो आप पास करते हैं तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका एडमिशन हो जाता है MBBS के लिए। लेकिन फर्दर उसमें भी हमारे पास तकरीबन 40-50 लाख जो है वो इजीली लग जाता है। अब देखिए, लेकिन ये जो स्कॉलरशिप के चांसेस हैं ये बहुत कम होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास एक आसान वे ये भी होता है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है उसका एक स्पेसिफिक जो है वो टेस्ट होता है। उसका टेस्ट देने के बाद हम यहाँ पर AMC यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर आपने टेस्ट पास करते हैं, उनका इंटरव्यू जो है वो पास करते हैं, तो देन आपका जो सारा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो सारे के सारे आर्मी जो है वो खुद उठाती है और वहीं पर उसको MBBS जो करवाया जाता है। इसमें हमारे पास क्या है, ये आसानी होती है। अब इसके ये जो हमने बात की है किस चीज़ की, मेडिकल के MBBS फील्ड की। नेक्स्ट हम कहते हैं जो फर्दर हमारे पास बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो MBBS के बाद हम लाइफ हमारी ख़त्म नहीं होती। MBBS के अलावा बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें हम MBBS से भी ज़्यादा पैसा जो है वो हम अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है MBBS हम कहते हैं कि MBBS इक्विवेलेंट टू DVM होता है, क्योंकि इसका जितना MBBS का स्कोप है उतना ही DVM का स्कोप है। तो स्टूडेंट DVM आपने देखा होगा कि कंट्री के अंदर जिसे हम डंगर डॉक्टर कहते हैं, ये जो जानवरों का जो डॉक्टर होता है उसके फील्ड के अंदर जितना भी रिलेटेड जो फील्ड है उसमें हम इजीली जा सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इसको एक बड़ा घटिया सा पेशा समझा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा आजकल जो है वो DVM वाले जो है वो अर्न कर रहे हैं। अब इसी तरह अगर आपका माइंड है बिजनेस का, यानी आप चाहते हैं कि मैं कोई मेडिकल की डिग्री करूं और उसके पास अपना एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट करूं या फार्मेसी बना लूं अपनी, तो उसके लिए स्टूडेंट लाजमी है कि आपको FSC के बाद D Pharm फार्मेसी कर सकते हैं। अब D Pharm क्या है, D Pharm 5 साल की डिग्री है। अब 5 साल की डिग्री आप अटेन करने के बाद आप अपनी फार्मेसी जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद है B कैटेगरी। अब B कैटेगरी या B Pharm में हमारे पास क्या होता है, 2 साल का ये कोर्स होता है और इसको करके भी आप फार्मेसी पर जो है अपना मेडिसिन जो है वो फार्मेसी वगैरह बना सकते हैं। लेकिन ये जो D Pharm है, D Pharm करने से आप एज अ टीचर भी किसी जगह पर पढ़ा भी सकते हैं। और दूसरी बात यह कि हमारे पास जितनी भी मेडिसिन कंपनीज होती हैं उनमें क्या है, आपको इजीली D फार्मेसी के ज़रिए एज अ फार्मासिस्ट के तौर पर जॉब मिल जाती है। और इसी तरह किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में और जो डिफरेंट मेडिकल की जो कंपनियाँ हैं उनमें इजीली जो है आप एडजस्ट हो सकते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके पास DVM, D Pharm, B Pharm नहीं हो रहा तो देन आपके पास एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है, उसे हम कहते हैं BDS RDR। तो स्टूडेंट्स ये जो BDS RDS है ये हमारे पास डेंटिस्ट की डिग्री है।
अब ये जो डेंटिस्ट की डिग्री है ये भी पाकिस्तान के अंदर इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। वैसे तो फॉरेन के अंदर अगर तो पॉसिबिलिटी हो तो फॉरेन के अंदर मूव किया जाए, वहाँ पर इसका बहुत स्कोप है। फॉरेन से ही अगर इस डिग्री को किया जाए तो हम बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप BDS RDS करते हैं तो इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप एज अ डेंटल जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं वो मोस्टली इसमें मिल जाती हैं, तो उसको कर सकते हैं। और उसके बाद देखें DND का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। यानी हमारे पास जो ये जो DND स्पेशलिस्ट जो है वो बैठे होते हैं हमारे सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट जो बड़े सिटीज़ में उनमें बैठे होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। उसका काम क्या है, वो डाइट के प्रॉब्लम जितने भी होते हैं हमारे पास जो है उसके रिलेटेड ये सारी की सारी फील्ड है कि आपकी न्यूट्रिशन डाइट्स जो है वो क्या होनी चाहिए। एक जो हमारे पास जो ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो लेडीज़ में पाए जाते हैं कि लेडीज़ की जो डाइट है वो किस तरह की प्रॉपर होनी चाहिए। इसी तरह आप लेडी हेल्थ वर्कर वगैरह जो है उनको देखते हैं तो उनके पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर जो हेड होता है बेसिकली वो क्या है, DND स्पेशलिस्ट होता है। अब इसी तरह हम बात करें तो हमारे पास है BS पोल्ट्री साइंस। अब देखिए ये हमारे पास 4 साल डिग्रीज़ हैं। 4 साल डिग्रीज़ में हमने देखा कि ये हमारे पास पहली डिग्री क्या है, पोल्ट्री साइंस। यानी जितना भी पोल्ट्री फार्म वगैरह है आप पोल्ट्री साइंस की डिग्री करके जो डिफरेंट पोल्ट्री फार्म है आप उसको अपना पोल्ट्री फार्म भी लगा सकते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास जो बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि पोल्ट्री फार्म का भी आजकल जो है वो अपने कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं BS फूड साइंसेज। आपने देखा होगा कि फूड अथॉरिटी, फूड इंस्पेक्टर वगैरह जो है इसके ज़रिए इस फूड साइंसेज को अगर हम करते हैं 4 साल डिग्री को तो हम इजीली जो गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली जो जॉब्स हैं फूड इंस्पेक्टर की और इसी तरह जो है हमारे पास इसके अंदर फूड एनालिसिस वगैरह इसकी डिफरेंट पोस्ट आती हैं, उनमें अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, हम इजीली जॉब को अवेल कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी फील्ड है BS फूड साइंसेज। लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने ये डिग्री किस यूनिवर्सिटी से की है, क्योंकि स्टूडेंट्स रिमेंबर के यूनिवर्सिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो जो है इम्प्रेशन होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से करके आए हैं, वो उस यूनिवर्सिटी की जो है क्या रैंकिंग मौजूद है, उसके मुताबिक जो है जब भी कंपनी के अंदर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले ये पूछा जाता है, देखा जाता है आपकी CV से कि आपने जो है डिग्री किस यूनिवर्सिटी से की है। अब अगर तो एक हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी है, अब आप ये कहें कि एक हमारे पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि जब मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ नम्स यूनिवर्सिटी है, नम्स से आपने MBBS किया। एक यूनिवर्सिटी है कि आपने सेल्फ पे रशिया से या चाइना से करके आ गए। अब दोनों की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। या अगर आप बात करेंगे एक जो हमारे पास जो इधर का पड़ा हुआ किंग एडवर्ड का, एक नम्स का है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, दूसरी बात देखें कि हमारे पास जो नेक्स्ट है BS डेयरी साइंसेज। डेयरी साइंसेज में हमारे पास जितनी भी नेस्ले की कंपनी है, इसी तरह मिल्क कंपनीज है, डाइट्स की कंपनियां हैं, उनके अंदर जो मिल्क वाली कंपनियां हैं तो इजीली वहां पर जो हमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसकी जॉब्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है। ये सारा का सारा क्या है, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसकी जॉब्स आ जाती हैं BS डेयरी साइंस के बाद। आपने हलीब जो कंपनी है उसके अंदर देखा होगा, इसी तरह नेस्ले की कंपनी के अंदर और डिफरेंट मिल्क की जितनी भी कंपनीज मौजूद हैं उसमें यहाँ पर हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में इजीली जॉब मिल जाती है। लेकिन अब देखिए उसके बाद हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज आ जाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, लैब टेक्नीशियन का है। लैब टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद आप अपनी लैब डेवलप कर सकते हैं। लैब के अंदर जो लैब टेस्टिंग वगैरह है वो सारी की सारी जो है वो कर सकते हैं। अब फिजियोथेरापिस्ट में हमारे पास क्या है कि फिजियोथेरापिस्ट भी हमारे पास एक मेडिकल की डिग्री है, जिसमें हमने क्या है कि जो मेडिकल है, जो हेल्थ हमारे पास डिपार्टमेंट होता है उसमें इसकी जॉब जो है वो मिल जाती है, जो फिजिक्स से रिलेटेड जो है वो जितनी भी हमारे पास चीज़ें उनको डील करता है। अब इसी तरह हमारे पास क्या है BS एग्री साइंस। अब ये हम जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो
80% जो है वो 70 ग्रेटर देन 70% हमारे पास वो एग्री साइंस है, यानी ज़राअत पर मुश्तमिल है। तो प्रेफरेंस तो यही होनी चाहिए कि हमारे पास BS एग्री साइंस किया जाए। एग्री साइंस करने के बाद आप जितनी भी पेस्टिसाइड्स कंपनियां हैं, जितनी भी फीड वाली कंपनियां हैं, आप उनके अंदर इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, जॉब को गेन कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर, ये हमारे पास इसके अंदर भी हमारे पास जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत कम है। हाँ, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा जॉब अवेलेबिलिटी जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा आप अपना जो कारोबार है, अपना कारोबार भी, इसके अपना बिजनेस भी जो है वो सेटअप कर सकते हैं। अब इसी तरह BSIR, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये भी 4 साल डिग्री है, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। अब BSIR को करने के बाद आपको फॉरेन अफेयर्स की बहुत अच्छी जो पोस्ट हैं वो मिल जाती हैं, लेकिन उनमें भी जो है बात वही आ जाती है कि यहाँ पर भी आपके जो इसी तरह जो चांसेस हैं गवर्नमेंट जॉब के वो कम होते हैं। लेकिन एज HR डिपार्टमेंट के अंदर, HR ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर कहीं भी, और इसी तरह बैंक के अंदर भी इजीली जो है वो जॉब BSIR के ज़रिए मिल जाती है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास सारी की सारी थी मेडिकल की डिग्रियां, यानी FSC मेडिकल करने के बाद आप इजीली जो है किन फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं और उनका क्या स्कोप है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास FSC प्री इंजीनियरिंग। अब देखिए, प्री इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं तो इंजीनियरिंग के बाद आपके पास बहुत सी फील्ड्स होती हैं। मिसाल के तौर पर हमें सबसे पहले हम कहते हैं कि बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। उसका बेनिफिट ये होगा कि आप जितने भी हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हमारा है, इसमें हमारे पास क्या है, ये वाप्टा आ जाएगा। अब और इसी तरह हमारे पास जो डिफरेंट इसके जो ये नासा इसके मौजूद हैं डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल के, उसके अंदर जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने के बाद एक अपना अच्छा बिजनेस का सेटअप लगाया जा सकता है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की आप मिसाल के तौर पर ये कह सकते हैं, जितनी भी हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक की जो डीलिंग है वो कंपनीज़ जो है वो करती हैं, और प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर जो है BS इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे को जो है एक अच्छी रैंक की पोस्ट जो है वो मिल जाती है। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स में या प्राइवेट सेक्टर, ज़्यादातर ये जो जॉब्स है ये प्राइवेट ही आपको मिलती हैं। इसमें भी जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। अब ATM मशीन की मिसाल लगा लें कि ATM मशीन जो है उसको ठीक करने के लिए, या हमारे पास जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसमें हमारे पास अच्छी खासी पोस्ट जो है वो पाकिस्तान में जो है गवर्नमेंट मिल जाती हैं, तो उसमें अप्लाई करके हम इसको इजीली गेन कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसके बाद हमारे पास रहती है, अगर आप जो टीचिंग की साइड पर जाना चाहते हैं तो टीचिंग फील्ड में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, BS फिजिक्स कर सकते हैं। अब BS फिजिक्स जो है, देखिए BS फिजिक्स का मतलब है सिर्फ हम कहते हैं, कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स का शौक होता है कि हमने जो है जाना है एटॉमिक फील्ड में जाना है, न्यूक्लियर डिपार्टमेंट में जाना है। इसी तरह ये हमारे पास फिज़िक्स की फील्ड क्या है, आपको आर्मी में भी लेके जाएगी, आपको इसी तरह एटॉमिक डिपार्टमेंट, न्यूक्लियर डिपार्टमेंट, यानी एटॉमिक, न्यूक्लियर डिपार्टमेंट, और इसी तरह हमारे पास जो डिफरेंट जो है इसके डिपार्टमेंट फिजिक्स के मौजूद हैं। तो अर्थक्वेक का एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है, यानी ये जो जल्जले वगैरह आते हैं, और इसी तरह महकमा मौसमियात जो है वहाँ उस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब जो गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, उनमें ईजिली जो है BS फिजिक्स के थ्रू जाया जा सकता है। हाँ, इन फील्ड के अंदर अगर आप जाना नहीं चाहते तो देन BS फिजिक्स 4 ईयर प्रोग्राम है। 4 ईयर प्रोग्राम करने के बाद आप इजीली टीचिंग की साइड पर जो है वो आ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट साइड पर, गवर्नमेंट में जॉब जो है इजीली आपको मिल जाती है। अब BS केमिस्ट्री या केमिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के अलावा हमारे पास BS केमिस्ट्री 4 ईयर केमिस्ट्री कर सकते हैं, BS मैथ कर सकते हैं, और इसी तरह BS इंग्लिश कर सकते हैं। ये सारी की सारी चारों डिग्रियां आप करके इसीलिए जो है वो गवर्नमेंट जॉब जो टीचिंग की साइड है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंदर एज AEO भी जा सकते हैं, एज 17 के स्केल पर भी जॉब मिल जाती हैं BS करने के बाद। और इसी तरह आपके पास जो है वो 16 स्केल की जॉब मिल जाती हैं।
गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। अब देन हम बात करते हैं हमारे पास इन फील्ड्स के ये फील्ड जो है वो अटेन करने वाला, इंजीनियरिंग करने वाला और कौन कौन सी फील्ड के अंदर जा सकता है। उसके पास एक इंपॉर्टेंट चॉइस होती है एक सीए की, जिसे हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो रिमेंबर स्टूडेंट, सीए जो है वो हमारे पास एक पाकिस्तानी डिग्री है। अब पाकिस्तानी डिग्री है और इसके हमारे पास 22 पेपर्स होते हैं। 22 पेपर्स जो है वो अब हमने जो है इसको गेन करना होता है। और इस सीए को करने के बाद आपके पास क्या प्रॉपर चॉइस होती है, आप इजीली जो है वो जॉब आपको मिल जाती है। और पाकिस्तान में जो सीए की जॉब है वो 80,000 से स्टार्ट होती है, यानी इतनी अर्निंग जो है वो आपकी स्टार्ट होगी और वो बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह हमारे पास सीए जो स्टूडेंट नहीं कर सकता उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि वो ACCA करे। और ये हमारे पास क्या है, यूके की डिग्री है। और यूके की डिग्री के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इसके 14 जो है वो पेपर होते हैं और इन 14 पेपर्स को गेन करना जो है सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। अब देखिए, लेकिन ये है कि इस सीए में हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम लगते हैं। यानी इसका एक पेपर जो है वो हमारे पास क्या है, तकरीबन 11,000 में पड़ता है। और इसी तरह जो पेपर जो हमारे पास ACCA का है, क्योंकि हमारे पास जो डॉलर की वैल्यू वो बढ़ती चली जा रही है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, तकरीबन 60,000 में जो CA का एक पेपर है वो हमें जो है वो पड़ जाता है। अब उसके बाद लेकिन ये है कि ACCA का स्कोप जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूके के अंदर, यानी उसके अंदर मौजूद है। बट यानी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो सीए है, सीए डिग्री है पाकिस्तानी, और जो सीए करता है उस सीए की पूरे हमारे पास वर्ल्ड के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंस जानी जाती है। अब इसके बाद है BSIR, जैसा कि यहाँ पर आपको मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर इसके बाद भी आप कर सकते हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद भी IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है वो कर सकते हैं। और इसी तरह उसके बाद डिग्री हमारे पास आई थी इकोनॉमिक्स की। ज़्यादातर जो ये इकोनॉमिक्स की डिग्री है ये आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ लेकर जाती है। बैंक के अंदर आपको एक अच्छी जॉब जो है इकोनॉमिक्स के बाद मिल जाती है, या आप टीचिंग साइड पे भी आ सकते हैं। और मोस्टली जो टीचिंग के लिए जो है ये गर्ल्स जो है वो इसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं। अब उसके बाद सोशियोलॉजी भी हमारे पास क्या है, इसके ज़रिए भी आप डिफरेंट जो हमारे पास जो कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर उनमें इजीली जो है वाप्टा वगैरह के अंदर जो है वो जॉब मिल जाती है। और इसी तरह हमारे पास जो BS साइकोलॉजी है और जितने भी हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर साइकेट्रिस्ट बैठे होते हैं, साइकेट्रिस्ट वो जो है किस डिग्री के तहत आते हैं, वो हमारे पास BS साइकोलॉजी के ज़रिए आते हैं। अब ये तो हमारे पास होगी इंजीनियरिंग की, जो इंजीनियरिंग FSC प्री इंजीनियरिंग करने के बाद आप कौन कौन सी डिग्रीज़ को अवेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिस बंदे ने कंप्यूटर साइंस किया है, यानी ICS किया है, इंटर इन कंप्यूटर साइंस, सो उसके बाद चॉइसेस हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस वो दे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स रिमेंबर फ़ायदा तभी होता है, स्कोप और अर्निंग उतनी ज़्यादा कब होगी, जब हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से किया होगा। अब अच्छी यूनिवर्सिटी से मुराद हम कहेंगे कि हमारे पास डिफरेंट लाहौर के अंदर भी बहुत डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं अच्छी, और इसी तरह बड़े शहरों के अंदर कॉमसेट लाइक जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसी तरह बहरिया यूनिवर्सिटी है लाहौर के अंदर। और इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है हमारे पास तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है करवाई जाती है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का फ़ायदा तभी होगा जितना आपका प्रैक्टिकल वर्क जो है वो ज़्यादा होगा कंप्यूटर के ऊपर। अब इसी तरह आप BS IT कर सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके ज़रिए इसमें फिर डिफरेंट आपकी स्पेसिफिकेशन आ जाती हैं कि आप जो है वो किस पर काम करना चाह रहे हैं, वेबसाइट पे काम करना चाह रहे हैं, या आप जो कंप्यूटर की डिफरेंट जो फील्ड्स हैं जो जिसके ज़रिए हम कहते हैं कि कार्टून वगैरह बनते हैं, वो उसके पीछे सारी क्या है लैंग्वेजेस होती हैं, कोडिंग होती है। आप उन लैंग्वेजेस के ज़रिए इसको जो है इजीली अवेल कर सकते हैं। उसके बाद BScs है, कंप्यूटर साइंस करके भी आप इजीली बैंकिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं। बैंकिंग की फील्ड में अगर नहीं जाना चाहते तो आप टीचिंग की फील्ड में एज अ कंप्यूटर साइंस जो लेक्चरर के तौर पर जो इजीली अवेल कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, आप छोटे छोटे कंप्यूटर के शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं, लेकिन ये उसको करने का ये जो हमारे पास एडिशनल कोर्सेज में आ जाते हैं शॉर्ट कोर्सेज।
उसके बाद वेब डेवलपिंग जो है अलग से एक हमारे पास फील्ड है, जो वेबसाइट को बनाने के लिए आपने देखा होगा आजकल जो है एक वेबसाइट डेवलप करने का तकरीबन 30,000 40,000 जो है वो जो है लगता है। बनवाने के लिए, वेबसाइट डेवलप करवाने के लिए इतने पैसे जो है वो चाहिए होते हैं, तो इसकी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है। तो ट्रेंड के मुताबिक चलना चाहिए। ट्रेंड जो हमारे पास है वो वेब डेवलपिंग का अभी मौजूद है और बहुत ज़्यादा मौजूद है। अब इसी तरह नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास कॉमर्स की फील्ड आ जाती है। कॉमर्स की फील्ड में हमारे पास क्या है, आईकॉम है, इंटर इन कॉमर्स। तो कॉमर्स की फील्ड के बाद आईकॉम करने के बाद आप क्या करते हैं, बीकॉम करते हैं। एक तो प्रोसेस ये है कि आप बीकॉम करें 2 साल का, उसके बाद एमकॉम करें 2 साल का, फिर एमबीए करें 2 साल का, तो 6 साल। 6 साल में हमारे पास क्या है, एक अच्छी पोस्ट मिलती है 6 साल के बाद जाकर बैंक के अंदर। ये क्योंकि कॉमर्स ये हमारे पास जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की सारी फील्ड है। तो इसी तरह दूसरी फील्ड हमारे पास क्या है, या आईकॉम के बाद आप डीकॉम कर सकते हैं। अब डीकॉम भी हमारे पास क्या है, एक अच्छी डिग्री है, इसके बाद भी हम इजीली जो बैंक के अंदर जो है वो जॉब मिल जाती है। अब ACCA, अब बात वही आ गई, जो कॉमर्स वाला बंदा है उसको तो मैं स्पेशली यही गाइड करूंगा कि वो लाजमी तौर पर या तो ACCA करे या वो CA करे, क्योंकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर जब आप आईकॉम करते हैं, आईकॉम में बहुत ज़्यादा जो रिलेटेड रेलिवेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं और चीज़ें होती हैं वो हमारे पास CA और ACCA के अंदर जो चीज़ सिलेबस होता है उससे मिलती जुलती हैं। इसीलिए जो आईकॉम बंदा करता है उसके लिए ये चीज़ गेन करना बहुत आसान हो जाती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो 4 डिग्री हैं वो कंप्लीट हो रही, उसके बाद जो फर्दर वो सिंपल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। आप FA करते हैं, FA के बाद क्या करते हैं, आप BA कर सकते हैं। BA के साथ आप जो MA इंग्लिश करें, MA इस्लामिक स्टडी करें, MA जो या आप पाक स्टडी वगैरह जो है उसके साथ उसको कर सकते हैं। तो इन फील्ड्स का जो सिंपल फील्ड्स हैं इनका ताल्लुक है वो सारा का सारा एजुकेशनल डिपार्टमेंट से, यानी टीचिंग से। उसके अलावा इसकी पाकिस्तान के अंदर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। तो इसी तरह अब नेक्स्ट बात करता हूँ अगर मैं एडिशनल डिग्रीज़ की, ये एडिशनल डिग्रीज़ हैं। कभी भी स्टूडेंट्स आप अपनी एडिशनल डिग्री पे फोकस नहीं करेंगे। हाँ, आप अपनी सबसे पहले मेन फील्ड डिसाइड करेंगे कि मेन फील्ड जो है वो क्या है, उसके साथ साथ आप इनको टच कर लेंगे, तैयारी करके इनके टेस्ट देंगे। अगर तो क्लियर होता है तो आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है। सबसे पहली जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री है उसे हम कहते हैं CSS, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। अब इस डिग्री के अंदर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास टेस्ट होता है। अब जितने भी जो AC कमिश्नर वगैरह जो है वो लगते हैं, IG लगते हैं, वो सारे के सारे जो है वो इस टेस्ट को पास करने के बाद आते हैं। इसी तरह कैप्टन वगैरह की सीट्स जो है वो CSS के ज़रिए CSP ऑफिसर जो है वो गेन करते हैं। लेकिन इसमें स्टूडेंट हमारे पास होता ही है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी की ज़रूरत होती है। जिसने CSS करना है उसको स्टार्ट से ही अपना माइंड फोकस सारा का सारा जो है वो मोस्टली एक तो हमारे पास करंट अफेयर्स चाहिए होते हैं कि करंट अफेयर्स पे जितना भी हमारे पास मामला है उनको देखना है, और जनरल नॉलेज जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और आपके जो BS के सब्जेक्ट हैं, यानी उस डिग्री के अंदर जो, या अगर आप BS कर रहे हैं तो BS के अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स, FSC के सब्जेक्ट्स उनके अंदर, और उसकी जो इंग्लिश है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है। आप मोस्टली ये देखा गया है कि जिसका जो BS केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, कोई भी है, उसकी बजाय जिस बंदे ने सिंपल BA किया है, क्योंकि BA जो वाला जो होता है बंदा, उसकी जो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश ही तो उसके अंदर मेन जो सब्जेक्ट होता है, अब उसकी इंग्लिश अच्छी होती है। और मोस्टली मैंने ये चीज़ देखी है कि जो इंग्लिश करने वाले हैं, BA करने वाले, वो ज़्यादा जो है वो CSS पास करते हैं। अब CSS का सब्जेक्ट है हमारे पास, सबसे पहले डिग्री आ गई, दूसरी है PMS, पंजाब मैनेजमेंट सर्विसेज का टेस्ट। अब देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे पास ACO, DCO, इसी तरह जो जितने भी ये फील्ड्स के रेलिवेंट लोग बैठे होते हैं, ये PMS को पास करने के बाद आते हैं। इस टेस्ट को दे सकते हैं और आप अच्छी पोस्ट को जो है वो गेन कर सकते हैं। उसके बाद है इंटेलिजेंस ब्यूरो का टेस्ट। जितनी भी इंटेलिजेंस हमारे पास एजेंसियाँ उनके अंदर जो उस डिपार्टमेंट में जाने के लिए हम इंटेलिजेंस ब्यूरो का टेस्ट देते हैं। अब उसके बाद क्या है हमारे पास आर्मी, जिसमें आप जो है सेकंड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट के लिए, कैप्टन के लिए, इसी तरह सिपाही के दर्जे पर, या आप जो है वहाँ पर टेक्नीशियन की जॉब होती हैं, और डिफरेंट जॉब्स के लिए जो है वहाँ पर आपके पास वैकेंसियाँ आती हैं, उनमें आप जो है अप्लाई करते रहें, वो भी एक अच्छी
पोस्ट मिल जाती है। इसी तरह उसके अलावा आप एडिशनल साथ साथ अप्लाई करते रहें। नेवी के अंदर मुख्तलिफ पोस्ट आती हैं, और या आप जो एडिशनली आप डिग्री कोई कर रहे हैं तो उसके साथ कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं। ये क्योंकि कंप्यूटर क्या हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो नीड होती है और वहाँ पर ज़रूरत होती है, उसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह फार्मेसी है। अब फार्मेसी के शॉर्ट कोर्सेज जो है वो करवाए जाते हैं ताकि बस वो मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग उसको हो जाती है। अगर तो वो डी फार्मेसी कर रहा है, डी फार्म कर रहा है, बी कैटेगरी कर रहा है, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो शॉर्ट कोर्स जो फार्मेसी के करवाए जाते हैं उनको करें। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स जो सारी की सारी जो हमारे पास जो बेसिक फील्ड्स हैं उनके मतलब मैंने आपसे बात की, और इनको अब इनका स्कोप क्या है, इनको किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो अच्छा करवाया जाता है, तो उसके मतलब नेक्स्ट हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको सभी की सभी फील्ड्स आपने जानी, लेकिन मोस्ट अपडेट्स और करंट अफेयर्स के मतलब जितनी भी बदलती दुनिया के साथ जितने भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी फील्ड्स के रेलिवेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट के रेलिवेंट, वो हम आपको साथ साथ जो है वो अपनी वीडियोस के अंदर बताते चलेंगे। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना है, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना है। लेकिन सब्सक्राइब लाजमी तौर पर करें ताकि हमारे पास जो न्यू अपडेट्स जैसे ही आती जाएं वो आपको लाजमी तौर पे मिलते जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।